प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेशियो अर्थात अनुपात है क्या, पहले हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे। रेशियो अर्थात अनुपात, ये क्या है? दो राशियों की तुलना को हम अनुपात कहते हैं। टू कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो, ये इसकी डिफिनीशन है। अर्थात रेशियो में हम दो राशियों की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स, इन दोनों में 2:1 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो बॉयज़ हैं तो 1 गर्ल, अर्थात बॉयज़ की संख्या गर्ल से दूनी है। अब एक्चुअल में जो भी गर्ल की संख्या होगी उसके दूने बॉयज़ होंगे। जैसे मान लीजिए गर्ल की संख्या 20 है तो बॉयज़ की संख्या 20 का दूना अर्थात 40 हो जाएगा। गर्ल की संख्या 25 है तो बॉयज़ की संख्या उसका दूना अर्थात 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी हम समझ सकते हैं। रेशियो को हम एक फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसी दो नंबर का रेशियो है तो हम उसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3:4 है तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। कहीं 6:10 दिया है तो इसको हम 6/10, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 2 5 अर्थात 3/5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको रेशियो को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को रेशियो में बदलना बताएं। जैसे हमें दिया गया है 12:16, अब इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो 12/16 यानी 4 3 12, 4 4 16, ये आपका हो गया 3/4। ऐसे 12.5 रेशियो 50, अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है 12.5/50। अब दशमलव हटाने के लिए हम नीचे एक 0 बढ़ा देंगे तो 125/500 हो जाएगा। 125 के 25, 125 चौके 500, 1/4 हो गया। इस प्रकार से आपका रेशियो को हमने चेंज कर दिया। और भी जैसे 2 रुपीस 50 पैसा रेशियो हमने ले लिया 10 रुपीस।
अब ये आपका क्या होगा, 2 रुपीज़ 50 पैसा। हम इसको रेशियो में लिखेंगे 2.50 रुपीज़ अपॉन 10 रुपीज़। रुपीज़ कट गया, अंत में 2.50 अपॉन 10.0, ये बराबर हो गया 250 अपॉन 2.50 अपॉन 10, 2 जीरो बढ़ गया, तो यहाँ आपका हो गया 1000। तो 250 बटे 1000, 0 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया 1/4। तो इस प्रकार से हम रेशियो से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और ऐसे ही फ्रैक्शन को रेशियो में बदल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके, और उसके बाद में हम इसको कर लेंगे। रेशियो को सरलतम रूप में लिखना। रेशियो को सरलतम रूप में करने के लिए हम एक ही संख्या से रेशियो के सभी पदों को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो डिवाइड हो सकता है। जैसे 3 राशियों में 20:40:60 का अनुपात है। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो 20 दूना 40, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये बराबर हो गया 1:2:3। ऐसे ही फ्रैक्शन में है, जैसे 2.5 रेशियो 5 रेशियो 7.5। अब ये हो गया 5/2 रेशियो 5/1 कर दीजिए, फिर रेशियो 2 से 14 1 15/2। अब ये आपका हो गया 212 का एलसीएम हो गया 2, तो 2 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/2 क्रॉस 2 रेशियो 5/1 क्रॉस 2 रेशियो 15/2 क्रॉस 2। तो ये आपका हो गया 2 2 कट गया, यहाँ 5, यहाँ 10, और यहाँ आपका हो गया 2 2 कट गया तो 15। अभी ये 5 से कट रहा है, 5 से तीनों को काट दो, डिवाइड कर दो, यानी 5 से, तो 5/5 1 हो गया, 5 2 जा 10 2 हो गया, 5 3 जा 15। तो इस प्रकार से रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया 1:2:3। अगर 2.5 रेशियो 5 और रेशियो 7.5 है, तो इसको हम 1:2:3 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अन्य स्थानों पर भी रेशियो को सरल कर सकते हैं। अब आप आइए, दिए हुए रेशियो में हम किसी भी राशि को कैसे विभाजित करेंगे, या अनुपात में दिया गया है तो प्रत्येक राशि का मान कैसे निकालेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। टू रेशियो 3 रेशियो 5 के
अनुपात में 1000 रुपये को विभाजित करो। अब यहाँ 3 भाग में हमें बांटना है, जिसमें 2, 3, 5 का रेशियो है। क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी लिख दें। डिवाइड रुपीस 1000 in ratio 2:3:5। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका। पहला अर्थमेटिक की तरह है और दूसरा लीनियर इक्वेशन की तरह। तो हम पहले तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो नंबर, अर्थात अनुपाती संख्याओं का योग। हाँ, सॉल्यूशन आप देखें। अनुपाती संख्याओं का योग, अर्थात सम ऑफ रेशियो नंबर। ये आपका हो गया 2:3:5। सॉरी, हमने सम लिखा है तो प्लस किया जाएगा यहाँ। 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब पहला भाग 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दूसरा भाग 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और तीसरा भाग 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब यहाँ हम लिखेंगे पहला भाग, अर्थात फर्स्ट पार्ट, इंग्लिश में होगा फर्स्ट पार्ट। ये हो गया 2/10 और मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये इसे कट गया, 100 दूना 200 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा भाग ये आपका हो गया 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 0 0 कट गया, 100 तियाँ 300 रुपये। ये पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट। और फिर उसके बाद तीसरा भाग ऐसे ही 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000, यहाँ भी 0 0 कट गया, 125 500 रुपये। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। और हम आपको इसी क्रम में और भी सवाल बताने जा रहे हैं। हाँ, दूसरा तरीका इसका हमने नहीं बताया, वो भी आप जान लें। जैसे 2:3:5 का रेशियो था, तो उसमें लगाने के लिए
हम ऐसे मान लेंगे, माना पहला भाग 2, 3, 5 का रेशियो था, तो पहला भाग हो गया 2x रुपीस, दूसरा भाग 3x रुपीस, तीसरा भाग 5x रुपीस। अब उसके बाद क्योंकि कुल धन 1000 था, तो ये हो गया प्रश्नानुसार, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, और ये बराबर हो गया 1000, 2, 3, 5, 5, 10, 10x बराबर 1000, तो x इक्वल टू 1000/10, यानी x इक्वल टू आया 100। अब पहला भाग आपका हो गया कितना, 2x है, तो 2 गुणी 100 बराबर 200 रुपये। इसी प्रकार हमारा दूसरा भाग हो गया 3x, 3 गुणे 100 बराबर 300 रुपये। फिर तीसरा भाग ये आपका 5x, तो 5 × 100, ये हो गया 500। इतना आपका हो गया। थोड़ा भाषा ठीक कर दीजिए, यहाँ रुपीज है तो यहाँ भी रुपीज लिख दो, ताकि एक जैसा हो जाए। तो 200, 300 और 500 रुपये, ये आपका तीनों आंसर हो गया। तो हम इसे 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ और सवाल। प्रश्न आपका है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। The angles of a triangle are in ratio 1:2:3. Find the angles. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भी 2 तरीके जो हमने बताया था, दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मेथड लगा रहे हैं ताकि आपको लीनियर इक्वेशन और रिवाइज हो जाएगा। तो
सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी हल में माना त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण अर्थात एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण अर्थात एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन let angles of the triangle are x, 2x and 3x। माना त्रिभुज के कोण x, 2x और 3x हैं। देखिए हिंदी में हम लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण x, 2x और 3x हैं, और इंग्लिश में लिखेंगे let angles of the triangle are x, 2x and 3x। अब प्रश्नानुसार according to question x plus 2x plus 3x इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 1, 2, 3 और 3 6x बराबर 180 अंश। x इक्वल टू आपका हो गया 180 और बटे 6, 180 बटे 6 बराबर हो गया 30 अंश। अब पहला कोण यानी फर्स्ट एंगल ऊपर हम मिटा दें, लिखेंगे पहला कोण यानी फर्स्ट एंगल ये है x, तो इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। दूसरा कोण अर्थात सेकंड एंगल इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 क्रॉस 30, ये बराबर हो गया 60 डिग्री। फिर तीसरा कोण अर्थात थर्ड एंगल इक्वल टू 3x, तो 3 क्रॉस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन लगाया। अब उसके बाद में हम आपको और भी दूसरे प्रश्न बताने जा रहे हैं। ₹1150 को राम मोहन और सोहन में
इस प्रकार बाँटों की मोहन को राम का 3 गुना और सोहन को मोहन का 2.5 गुना मिले। अर्थात इंग्लिश में डिवाइड ₹1150 among Ram Mohan and Sohan such that Mohan obtains three times of Ram and Sohan obtains 2.5 times of मोहन। ये आपका क्वेश्चन हुआ। 1150 रुपये को राम मोहन और सोहन ने इस प्रकार से बाँटो कि मोहन को राम का 3 गुना और सोहन को मोहन का 2.5 गुना मिले। इसी प्रकार से है डिवाइड ₹1150 among Ram, Mohan and Sohan such that Mohan obtains 3 times of Ram and Sohan obtains 2.5 times of Mohan। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। पहले हम तीनों में रेशियो निकालेंगे। मोहन को राम का 3 गुना मिला। पहले हम लिखेंगे माना माना राम का भाग बराबर X रुपीस। तो इसलिए मोहन का भाग राम का 3 गुना 3x रुपीस
अब सोहन का भाग इसका 2.5 गुना है मोहन का, तो 3x क्रॉस 5/2, ढाई मतलब 2.5, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15x/2 रुपीज़। अब हम चाहें तो तीनों को जोड़कर 1150 कर दें, और या तीनों में रेशियो निकाल लें, दोनों हो सकता है। 1/3 और रेशियो 15/2, फिर 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 2/6 और रेशियो 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको जोड़ करके 1150 के बराबर कर देते हैं। प्रश्नानुसार x + 3x + 15x/2 = 1150। ये आपका हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 2x, यहाँ 2 तिहाई 6x + 15x पूरी के /2 बराबर 1150। 6, 2, 8 और 15, 23। तो यहाँ पर हो गया कितना, 23x। इसको उधर कर दीजिए, 1150 का दूना हो जाएगा। तो 2 × 10, 2 × 10 से 11, सॉरी 2 0 0, 2 × 10 के 0 आता है 1, 2 × 2 1 3, 2 × 2। तो 23x बराबर 2300। तो x बराबर 2300 और बटे 23, ये कट गया, बराबर 100 आ गया। तो x = आ गया 100। अब तीनों का भाग निकाल लें। राम का भाग बराबर x, और ये बराबर हो गया 100 रुपये। फिर इसके बाद मोहन का भाग, ये बराबर हो गया 3x, तो ये हो गया 300 रुपये। फिर राम मोहन सोहन का भाग, ये आपका है कितना, 15x/2। हाँ, तो 15x/2, 15x/2, तो 15 × 100, 15x/2, सॉरी, तो 15 × 100 अर्थात 1500 और बटे 2, तो 750। ठीक, राम का 3 गुना मोहन को, मोहन का 2.5 गुना ये आपका हो गया, और तीनों जोड़िए 1150 आ रहा है। 3 1 4 7 11 1150। तो इस प्रकार से हम किसी भी धन को रेशियो में विभाजित कर सकते हैं। अब हम आपको अभी और भी प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न, सिक्कों की संख्या में अनुपात और उसके मूल्य से जुड़ा हुआ है।
एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। इनकी संख्या में अनुपात, संख्या में अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल 300 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ आपका हो गया। इंग्लिश में इसमें क्या लिखेंगे? इंग्लिश में इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखेंगे, देयर आर 25 पैसे, 50 पैसे and 1 rupees coins in a bag. In a bag. The ratio in the number of coins ratio of the ratio in the number of coins or 2:3:4. If there are 300 rupees in the bag,
बैग फाइंड द नंबर of each coins। ध्यान दीजिए, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। इनकी संख्या में अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल 300 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देयर आर 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 rupees coins in a bag। The ratio in the number of coins are 2:3:4। If there are 300 rupees in the bag, find the number of each coins। अब देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा दीजिए। सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात, रेशियो इन द नंबर ऑफ कॉइन्स, इंग्लिश में लिखेंगे आप रेशियो इन द नंबर ऑफ कॉइन्स। ये हो गया 2:3:4। अब उसके बाद सिक्कों के मूल्य में अनुपात, यहाँ हो जाएगा सिक्कों के मूल्य में अनुपात। ध्यान दीजिए, पहला सिक्का 25 पैसे का है। 25 पैसे का सिक्का मतलब हुआ रुपए का चौथाई भाग। तो अब इसका मूल्य आपका क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4। इसी प्रकार दूसरा सिक्का 50 पैसे का है, जो रुपए का आधा भाग होगा, अर्थात संख्या का आधा रुपया होगा। तो यहाँ 3/2 हो गया। तीसरा सिक्का 1 रुपये का है, तो जितना सिक्का उतना ही रुपया होगा। यहाँ 4 × 1 = 4 होगा। ये हो गया मूल्य में अनुपात। अब इसको हम सरल करेंगे, यहाँ बटे 1 कर दें, 1 2 4 का लघुत्तम 4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 से सबको गुणा कर दें। यहाँ 4 से गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले 2 दूना 4 होगा, या 4 थी यहाँ 12/2 = 6, यहाँ 6 हो गया। और यहाँ जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16। यहाँ आपका हो गया 16। ठीक, 2 6 और 16, 2/4, ठीक, 3/2 और इतना। हाँ ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया होता तो यहाँ नहीं काटना पड़ता। यहाँ 2 से 1 कट रहा है, देखिए इसको आप काट दीजिए। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है ना।
1 3 8। अब उसके बाद में अनुपाती संख्याओं का योग। अनुपाती संख्याओं का योग, ये आपका हो गया 1 धन 3 धन 8, तो 1 3 4 और 8 12। और कुल रुपए कितने हैं? 300। कुल रुपए हैं 300। तो अब उसके बाद हम लिखेंगे पहले 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ध्यान दीजिए, यहाँ से संख्या नहीं आएगी क्योंकि हमने मूल्य में अनुपात लिया है। तो ये हो गया 1/12 गुणे 300, 1/12 और गुणे 300। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 6 30 और 12 25 60, तो 25 रुपये। और चूंकि 25 पैसे के सिक्के हैं तो इसका 4 गुना सिक्कों की संख्या हो जाएगी, तो बराबर 100 सिक्के। 25 रुपये आया, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको ऐसे ही करने देंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, ये हो गया 3/12 क्रॉस 300, तो 3/12 क्रॉस 300। इसको काटेंगे, यहाँ भी आपका 25 आएगा, तो 25 तिया 75 रुपये इनका मूल्य हो गया। और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य, ये आपका हो जाएगा कितना? 8/12 और गुणे 300, तो 12 से इसको काटे, ये हो गया 25 और 25 अट्ठे 200। ये हो गया सिक्कों का मूल्य। अब सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के जितने 25 पैसे के सिक्कों में जितना रुपया है उसे 4 से गुणा हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों में जितना रुपया उसे 2 से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ सिक्कों की संख्या रुपीज कुल कितना है? 25, तो 25 गुणे 4, ये हो गया 100। ऐसे ही 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये रुपए में कुल 75 हैं, तो 75 और गुणे 2 बराबर हो गया 150।
इसमें 2 से गुणा होगा क्योंकि 50 पैसे का सिक्का है, 2 सिक्के का 1 रुपया होता है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जितना रुपया है उतना ही सिक्के होंगे। ये बराबर हो गया 200। तो इस प्रकार से 100 सिक्के 25 पैसे के, 150 सिक्के 50 पैसे के और 200 सिक्के 1 रुपये के। टोटल में हमारे पास 300 रुपया था। 100 सिक्का रखेंगे 25 पैसे का तो 25 रुपया हुआ, 150 सिक्का रखेंगे 75 रुपया होगा, 75 25 100 और 200 ये, यानी कि 300 कुल रुपये आ रहे हैं। इस प्रकार से आंसर सही है। यही तीनों आपका आंसर हो गया। तो अब आप इसको उतार लीजिए और हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। हम आपको अगले वीडियो में अव्यय अनुपात और समानुपात से और भी प्रश्न बताएंगे।